अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर अली साहिर आज एक नई वीडियो के साथ अपनी यूट्यूब फैमिली की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो आजकल के मौसम में सर्दियों में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। मेरी मुराद है माइग्रेन या उर्फ़ आम में दर्द शकीका। आजकल माइग्रेन के बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। हम इसकी वजूहात पे भी बात करेंगे, इसके अलामात पे भी बात करेंगे, इसके इलाज पे भी बात करेंगे और इसके बचाव के मतलब जो भी तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइग्रेन जो है वो किन लोगों में ज़्यादा होती है। जो माइग्रेन का शिकार एज ग्रुप है वो 15 से 25 साल की ख़वातीन बिलअमूम 15 से 25 साल की ख़वातीन में माइग्रेन के अटैक्स सबसे ज़्यादा जो है वो शरह है वो इस एज ग्रुप में होती है। उसके बाद जो है फिर जो माइग्रेन के अटैक का जो दूसरा जो एक आप कह लें कि एक तबका है या दूसरा जो प्रोपोर्शन है वो 50 साल के बाद लोगों में माइग्रेन अटैक्स देखने में आते हैं, जिनको माइग्रेन के अटैक्स ज़िंदगी में पहली दफ़ा शुरू ही 50 साल की उम्र के बाद होते हैं। और फिर उसके बाद देखा जाए तो जो एक छोटी परसेंटेज है, जो कम परसेंटेज है, उनमें वो लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं और हामला ख़वातीन भी शामिल हैं। बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों में जो है माइग्रेन के जो अटैक्स हैं, एक तो आम सर दर्द के तौर पे भी माइग्रेन सामने आ सकती है, जैसे बड़ों में सर दर्द होती है बच्चों को भी हो सकती है। और दूसरा एक जो माइग्रेन है बच्चों की एज ग्रुप में एक ख़ास तरह की माइग्रेन होती है जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनल माइग्रेन। आपने देखा होगा कि अक्सर जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो पेट दर्द की शिकायत करते हैं और उसकी बिलअमूम कोई वजह भी नहीं होती। और अक्सर औकात जो बच्चे हैं वो पेट दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं, जो कि आपको लगता है कि रूटीन से हट के है। मतलब कभी कभार तो पेट दर्द की शिकायत होना बच्चों में एक मामूली सी बात है, लेकिन फ्रीक्वेंट ये मसला रहना, बार बार ये मसला होना और ख़ास तौर पे उस वक्त ये मसला होना जब इसकी कोई बज़ाहिर वजह भी सामने ना हो। लेकिन अगर आपका बच्चा बार बार पेट दर्द की शिकायत करता है और उसकी बज़ाहिर कोई वजह भी नहीं है और आपको लगता है कि उस आपकी फैमिली में माइग्रेन की हिस्ट्री भी है, मतलब आप बच्चे के माँ बाप को या उनमें उसकी किसी भी ब्लड रिलेशन को जो है वो माइग्रेन की अगर दर्द होती है, तो ऐसे केसेस में वो बच्चा जिसको बार बार पेट दर्द की शिकायत रहती है और उसकी कोई वजह भी सामने नहीं है, आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आती, उस सूरत में आपको अपने बच्चे को किसी न्यूरोलॉजिस्ट को या माहिर मराज़े जो अतफ़ाल हैं, जो पीडियाट्रिशियन है, आपको उनसे रुजू करना चाहिए। आप दूसरे एज ग्रुप की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा जो एक बड़ा प्रोपोर्शन है जिनमें सबसे ज़्यादा जो माइग्रेन देखने को मिलती है वो है 15 से 25 साल की एज ब्रैकेट की ख़वातीन। इस उम्र में, इस एज ब्रैकेट में जो माइग्रेन के अटैक्स देखने को मिलते हैं वो 80 to 90% जो है वो ख़वातीन में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अटैक्स सिर्फ ख़वातीन में होते हैं, इस उम्र के एज ग्रुप के मर्दों में भी माइग्रेन के अटैक्स हो सकते हैं। और इसकी अलामात में अक्सर आपने देखा होगा, अपने इर्द कोई ना कोई मरीज़ देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, शदीद सर दर्द, उल्टी आना, मतली आना, रोशनी बुरी लगना, आवाज़ें बुरी लगना और बाज़-औक़ात तो धुंधला नज़र आना, दो नज़र आना या किसी एक आँख में अटैक के दौरान थोड़ा बिनाई कम महसूस होना, गर्दन के पट्ठों में दर्द होना या बाज़-औक़ात पेट में जो है वो मरोड़ सा उठना या कुछ आपको जो है वो एक बेचैनी या एक डिस्टर्बेंस वाली जो फीलिंग्स हैं वो पेट के अंदर माइग्रेन के अटैक्स आपको महसूस हो सकती हैं। माइग्रेन के अटैक के जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है वो उसको हम जो है वो कॉमन माइग्रेन कहते हैं, जो है वो 70 से 80% लोगों में होती है कम अज़ कम। और बाकी 10 से 15% जो माइग्रेन की दूसरी कॉमन टाइप है उसको हम कहते हैं क्लासिक माइग्रेन। अच्छा, उसमें पेशेंट को ऑरा होता है,
और से मुराद ये है कि दर्द, माइग्रेन का दर्द शुरू होने से पहले ही मरीज़ को ऐसी अलामत आना शुरू हो जाती हैं जिससे मरीज़ को अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे अब माइग्रेन का अटैक आने वाला है। आपने देखा होगा कुछ मरीज़ ये बात बताते हैं या जिक्र करते हैं कि जी मुझे जब सर दर्द होता है तो मुझे पहले पता चल जाता है कि मुझे माइग्रेन का सर दर्द होने वाला है। ऐसे मरीज़ों को ऑरा के सिम्टम आते हैं। ऑरा के सिम्टम्स में क्या होता है, मरीज़ का मूड ख़राब हो सकता है, बिला वजह की उदासी परेशानी हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, लो एनर्जी हो सकती है, और पेट में जो है वो अजीबोगरीब किस्म की फीलिंग्स हो सकती हैं, या फिर जो है मरीज़ को लगता है कि जैसे कोई बिला वजह की जो उसकी जो है वो मूड के साथ, उसके मिजाज के साथ या एनर्जी लेवल्स के साथ जो है ना, उसको लगता है कि जी इसमें कोई रद्द-बदल आ रहा है, और मुझे को लगता है जैसे मुझे बुखार हो रहा है। समटाइम इस तरह की चीज़ें भी मरीज़ महसूस करता है। और उसके फिर 1 घंटे के अंदर अंदर, ऑरा के 1 घंटे के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर मरीज़ को माइग्रेन का अटैक आ जाता है। तो माइग्रेन का अटैक है वो 4 से 72 घंटे तक रह सकता है। अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे या उसकी जो है वो दवाई नहीं लेंगे तो 4 से 72 घंटे तक माइग्रेन का अटैक रह सकता है। अब आते हैं इलाज की तरफ कि माइग्रेन का जो मरीज़ है उसको फौरी तौर पे क्या करना चाहिए। फौरी तौर पे अगर आपके घर में कोई भी पेन किलर मौजूद है, पैनाडोल है या इस कोई भी आम जो दर्द की गोली है वो आप ले सकते हैं। और अगर दर्द की शिद्दत कम नहीं हो रही या आपको लगता है कि उल्टियाँ ज़्यादा आ रही हैं, मतली ज़्यादा हो रही है, तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि जिस दर्द को आप माइग्रेन का दर्द समझ रहे हैं वो हो सकता है कि कुछ और भी हो। तो उसकी बेहतर तशखीस के मतलब जो है वो जो सबसे ज़्यादा मौजूद शख्सियत है वो डेफिनेटली एक डॉक्टर है। तो अगर माइग्रेन का जो दर्द है जो कि आपको कभी कभार होता है और आपको दर्द की गोली लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा तो आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर यही मसला जो है वो एक हामला खातून के साथ है कि हमल है और उसको सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन का दर्द है, अब क्या करना चाहिए। हमल के दौरान किसी भी किस्म की अद्वियात जो है वो मना होती हैं, क्योंकि उनके जो दर्द की जो अद्वियात हैं उनके बच्चों के ऊपर नुकसानात अब वेल डॉक्यूमेंटेड है, ख़ासतौर पे पहले 3 महीनों में। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है कि जो सेफेस्ट ड्रग है, जो सबसे ज़्यादा सेफ समझी जाने वाली दवाई है जिसके कोई नुकसानात नहीं होते हैं, वो पैनाडोल है, पैरासीटामोल है। उसकी 2 गोलियां आप दर्द की सूरत में ले सकते हैं। अगर उससे 1 घंटे में या 2 घंटे के अंदर दर्द का अफाका नहीं हुआ तो फिर आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से अवामल हैं या कौन से ट्रिगर्स हैं जिससे माइग्रेन का दर्द ज़्यादा हो सकता है। मतलब आपको ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए ताकि जो है वो आपको आपका जो माइग्रेन है वो ट्रिगर ना करे और आपको वो अटैक बार बार ना आए। बिलअमूम जो माइग्रेन के अटैक्स हैं उसमें शदीद सर्दी, ऐसा कि आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी आ रही है तो आजकल जिन लोगों को माइग्रेन होती है उन्होंने नोटिस किया होगा कि मेरे माइग्रेन के अटैक्स बढ़ गए हैं। ख़ासतौर पे जब आप एकदम से बाहर निकलते हैं और सर्दी में बाइक पे या पैदल बाहर जाते हैं तो आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि एकदम से सर्दी में बाहर ना निकलें और जब भी बाहर निकलें तो वो अपना सार ढांप के रखें। आप स्पेशली अपने फोरहेड को कवर करें ताकि जो माइग्रेन का अटैक है वो ट्रिगर ना हो। उसके अलावा जो शदीद गर्मी है उसके अंदर भी माइग्रेन का अटैक जो है वो ट्रिगर हो सकता है। शदीद भूख में भी माइग्रेन का अटैक ट्रिगर हो सकता है। नींद की कमी से भी माइग्रेन का अटैक ट्रिगर होता है। बल्कि अब जो ताज़ा-तरीन जो रिसर्च आ रही है वो ये कहती है कि जो माइग्रेन का जो मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा जो अहम ट्रिगर है माइग्रेन का वो स्लीप डेप्रीवेशन है और स्ट्रेस है। नींद की कमी और स्ट्रेस, ये 2 सबसे अहम ट्रिगर्स हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से माइग्रेन का दर्द जो है वो ट्रिगर होता है या उसके अटैक्स एकदम जो है ना वो ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा ख़वातीन में माहवारी के दिनों के दौरान भी माइग्रेन का अटैक आ सकता है। उसको हम कहते हैं कैटामिनियल माइग्रेन।
इसके अलावा हमल के अंदर जो है ना वो बिलअमूम माइग्रेन के अटैक्स कम हो जाते हैं। लगभग जो है वो जो 2/3 मरीज़ हैं, जो 75% ऑफ द पेशेंट्स हैं, उनके अंदर माइग्रेन के अटैक्स कम हो जाते हैं। और जिन लोगों में अगर माइग्रेन के अटैक्स होते भी हैं प्रेग्नेंट ख़वातीन में, तो उनमें भी पहले 3 महीनों में इसके अटैक्स होते हैं। उसके बाद जो अगले 6 महीने हैं उसके दौरान जो है माइग्रेन के जो अटैक्स हैं उसकी शिद्दत कम हो सकती है, बिलअमूम कम हो जाती है। माइग्रेन के जो मरीज़ हैं, जो माइग्रेन की जो हामला ख़वातीन हैं, वो डिलीवरी के बाद जो है वो जो माइग्रेन की दवाई ले रही होती हैं उसके साथ वो अपने बच्चे को फीड भी करवा सकती हैं। और डिलीवरी होने के बाद वो बाकायदा से माइग्रेन का जो है वो इलाज शुरू करवा सकती हैं। हमल के दौरान अगर बहुत ज़्यादा माइग्रेन हो रही है तो उसके लिए भी अद्वियात के ऑप्शंस मौजूद हैं, बट वो ऑप्शंस बहुत कम हैं और बेहतर है कि वो जो अद्वियात हैं वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना ली जाए। इसके अलावा जो ट्रिगर्स हैं जो हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन में जो माहवारी है या जो प्रेगनेंसी है उससे माइग्रेन ट्रिगर होती है। इसके अलावा जो लॉन्ग ट्रैवलिंग है और उसके साथ जो है वो माइग्रेन के अटैक ज़्यादा आते हैं। चॉकलेट्स के साथ देखा गया है कि जी माइग्रेन ज़्यादा होती है। और इसके अलावा इन बिलअमूम अटैक्स के अलावा कुछ मरीज़ों में जो है वो अपने स्पेसिफिक ट्रिगर्स भी होते हैं। मतलब मरीज़ कहता है जी मुझे इस ख़ास खुशबू से जो है ना मेरा अटैक ट्रिगर हो जाता है, या ख़ास कैफियत में जो है वो मेरा अटैक ट्रिगर होता है। अपने पर्सनल ट्रिगर्स भी मरीज़ के हो सकते हैं। तो माइग्रेन की मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें और अटैक के दौरान आप कोशिश करें कि अपने आप को जो है वो कंपोज रखें, दवाई लें। और अगर आपको लगता है कि मेरे माइग्रेन के अटैक जो है ना वो 1 महीने में अब 5 या 5 से ज़्यादा अटैक्स होना शुरू हो गए हैं और ये भी जो मेरे अब जो माइग्रेन है मेरी जो ना क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रही है, मेरी रोज़मर्रा की रूटीन है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और इसकी दवाई लेनी चाहिए। क्योंकि माइग्रेन का जो प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट है, जो कि माइग्रेन का इलाज है, वो यूजुअली 6 महीने 9 महीने 1 साल की दवाई जो है ना वो चलती है। तो माइग्रेन जो है वो ट्रीट हो जाती है। ऐसा नहीं कि माइग्रेन ख़त्म नहीं होती, माइग्रेन ट्रीट हो जाती है, लेकिन माइग्रेन उसके लिए आपको बाकायदा से दवाई लेनी होती है। ये जो बिलअमूम कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है, ऐसी बात नहीं है। माइग्रेन का इलाज मौजूद है, लेकिन उसके लिए आपको किसी मुस्तनद मुआलिज से रुजू करना पड़ेगा और आपको बाकायदगी से दवा लेनी पड़ेगी। आखिर पे जो एक अहम बात है कि ऐसे मरीज़ जिनको लगता है कि मुझे माइग्रेन का मसला है, मुझे माइग्रेन चल रहा है, मेरा महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा मेरा माइग्रेन होता है, लेकिन इस दफ़ा मेरा माइग्रेन जो मुझे हुआ है वो बहुत ज़्यादा शदीद माइग्रेन है और जो दर्द का अटैक है, ऐसा अटैक मुझे ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया। और इस अटैक के दौरान कुछ ऐसी अलामत आ रही हैं जो कि मुझे जो है ना वो अक्सर औकात माइग्रेन के दौरान मुझे कभी भी ऐसी जो अलामत है मैंने महसूस नहीं की हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस दर्द को माइग्रेन समझते हुए अपने घर पे रुकने की बजाय या इसको इग्नोर करने की बजाय आपको अपने मुआलिज से रुजू करना चाहिए। एक माहिर इमराज़ दिमाग से, एक न्यूरोलॉजिस्ट से आपको रुजू करना चाहिए। क्योंकि जो शदीद दर्द का अटैक है, ये बाज़ औक़ात दिमाग की नस फटने की अलामात भी हो सकती है। अल्लाह बरकत आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और मौजू पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट में और जो उसके बारे में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालात का सिर हासिल जवाब दूं। बहुत शुक्रिया।